दोस्तों, जहां रोहित कोहली जैसे बड़े बड़े नाम फ्लॉप हुए, तो वहीं राहुल और जडेजा के बाद आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने चौके छक्कों की बारिश कर टीम इंडिया की इज्जत बचाते हुए फॉलो ऑन को टाल दिया। तो यह चमत्कार देख अब बड़े बड़े भारतीय दिग्गजों की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं और बुमराह आकाशदीप की तारीफ करते हुए रोहित से लेकर कोहली की खराब फॉर्म पर उंगली उठाते हुए गावस्कर सचिन से लेकर खुद धोनी तक ने जो कहा है, सुनकर तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ रहा है? इन भारतीय दिग्गजों का रिएक्शन, उन सबके बयान तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या यह टेस्ट मैच ड्रा करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। गाबा के मैदान पर जब ऑस्ट्रेलिया के 445 रनों का पीछा करते हुए भारत के 5 सुपरस्टार्स केवल 74 रनों पर ही घुटने टेक गए थे, उस समय केएल राहुल और रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के सबसे बड़े संकट मोशन बनकर आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने 80 रनों से अधिक की दमदार साझेदारी करी और जहां एक समय लग रहा था कि टीम इंडिया 100 रन भी नहीं बन पाएगी और ऑल आउट हो जाएगी, वहां इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया। जी हां दोस्तों, जडेजा और राहुल ने मिलकर टीम इंडिया को 100 उसके बाद 150 रनों के पार पहुंचाया। राहुल ने धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी करी, उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने 8 खतरनाक चौकों की बदौलत 84 रन ठोक डाले, तो रविंद्र जडेजा ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए तूफानी 50 ठोकी 7 चौकों और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 77 रन बनाए गए और टीम इंडिया को 334 रनों से भी अधिक कैश स्कोर तक पहुंचा दिया। तो फिर दोस्तों, जडेजा के आउट होने के बाद आकाशदीप और बुमराह ने अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि 74.5 ओवर में टीम इंडिया को 252 रनों तक पहुंचकर फॉलो ऑन का खतरा टाल दिया और भारत की डूबती इज्जत को बचा लिया था। तभी तो उनका धन्यवाद करते हुए अब सौरभ गांगुली ने कहा है कि टॉप ऑर्डर से तो अब उम्मीदें ही नहीं रह गई हैं। इतना खराब उन्होंने प्रदर्शन किया है कि अब लगता है कि बुमराह ही सारे काम कर लेंगे। यदि आज वह नहीं होते तो भारत पर फॉलो ऑन का काला धब्बा भी लग जाता, जो पिछले 12 से 15 सालों में कभी नहीं हुआ है। मैं बुमराह और आकाशदीप को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे सम्मान पर ऐसा दाग नहीं लगने दिया और उम्मीद तो यही करते हैं कि टीम इंडिया अब यह मैच ड्रा करने में भी कामयाब हो जाए। तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि यह पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेबल है। केवल राहुल और जडेजा है जो ऑस्ट्रेलिया से सीधा लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी खिलाड़ियों को तो देखकर ऐसा लग रहा है उन्होंने पहले ही अपने हथियार डाल दिए हैं। चाहे विराट कोहली हो, चाहे यशस्वी जायसवाल हो या फिर चाहे हमारे बाकी गेंदबाज की क्यों ना हो, हमारे 8 खिलाड़ियों ने हमें निराश किया है। केवल राहुल और जडेजा है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। खास तौर पर मैं रोहित और विराट से नाराज हूं। उन्हें आकाशदीप और बुमराह से कुछ सीखना चाहिए कि बैटिंग की कैसे जाती है। यदि आज वह दोनों नहीं होते तो भारत आज ही यह मैच हार जाता। तो वही दोस्तों सर, सुनील गावस्कर ने भी चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया की बैकबोन है। यदि उनके बल्ले से रन निकलेंगे तो भारत आसानी से जीत जाएगा, लेकिन उन्हें रन बनाना पड़ेगा। विराट कोहली बार बार गलती कर रहे हैं, वह जानबूझकर अपना विकेट दे रहे हैं। यदि वह सचिन तेंदुलकर की तरह संभाल कर खेलेंगे और ऑफसाइड की बॉल को टच नहीं करेंगे तो विराट भी दोहरा शतक मार सकते हैं, लेकिन विराट को उसके लिए खुद को रोकना पड़ेगा। यह टेस्ट मैच है, T20 नहीं कि आप गेंदबाजों पर चढ़कर खेलें। आपको सब्र करना सीखना पड़ेगा। यहां तक कि दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने भी अब समझाइश देते हुए कहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है, टीम इंडिया मैच में वापसी कर सकती है या फिर बारिश की वजह से यह मैच ड्रा हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट मैच से यदि हम बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने पड़ेंगे। यदि आपसे रन नहीं बन रहे हैं तो पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया भेज दीजिए। वह टेस्ट के प्रॉपर बल्लेबाज है, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। रोहित कोहली का भी बल्ला चलना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी भारत ये सीरीज जीतने के बारे में सोच सकता है। तो वहीं दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने तो यहां तक कह दिया कि टीम इंडिया की खराब हालत देखकर तो मेरा दिल टूट गया है। मैं बेहद उदास हूं क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया में जाकर डोमिनेट करना था, लेकिन हम ऐसे खेल रहे हैं जैसे क्रिकेट खेलना हमें आता ही नहीं है।
आप जाइए, अच्छी लड़ाई करिए। इस पिच पर दोनों टीमें खेल रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे खिलाड़ी गली क्रिकेट से उठकर आए हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वह टीम के सबसे मोस्ट सीनियर खिलाड़ी है। यदि वही ऑस्ट्रेलिया के सामने हार मान जाएंगे तो बाकी टीम का क्या होगा। तो दोस्तों, देखा आपने इन सभी का गुस्सा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मैच ड्रा कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, लेकिन वहीं दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। और अब तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हो चुका है, जिसमें तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला ब्रिस्बेन गावा के मैदान में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। जहां भारतीय टीम की तरफ से आज पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ने की, जहां इस मुकाबले में इन दोनों ने ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां इन दोनों ने बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया, जहां मुकाबले की शुरुआत में केएल राहुल ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम इंडिया के लिए बेहतरीन शुरुआत करी और केएल राहुल ने अपना इंटेंट साफ जाहिर कर बता दिया कि वो आज रुकने वाले नहीं है। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहे और दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोक डाला। भारतीय टीम की ये जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, जहां जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल और जायसवाल को कैसे आउट किया जाए, जहां ये दोनों ही किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसे ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों के आंकड़ा पार करा दिया था। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मैच खेला जा रहा हो। ऐसे ही 8वें ओवर में जोश हेजलवुड की पहली बॉल पर केएल राहुल ने एक और छक्का ठोक दिया, जिसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हेजलवुड के होश उड़ा दिए गए। और फिर केएल राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। ये दोनों ही टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, जहां 13वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोक करके केएल राहुल ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 40 गेंदों में पूरा कर लिया था। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी छक्का ठोककर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां रोहित शर्मा का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इन दोनों ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 16 ओवर में भारतीय टीम 120 रनों पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद मिचेल स्टार्क ने 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को ओवर की चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां जायसवाल आज 60 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। और अब यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोस्तों, शुभमन गिल ने मैदान पर उतरते से कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। इसके बाद तो शुभमन गिल का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। अब शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। जहां रोहित शर्मा अपने शतक के करीब खेल रहे थे तो वही भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। 20 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 180 रन हो चुका था। तो वहीं शुभमन गिल पैट कमिंस ने अगले ओवर में 2 चौके ठोककर इसे और भी नजदीक पहुंचा दिया। बस वहीं इसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर चला और सबसे पहले उन्होंने पुल शॉट के जरिए बाउंसर पर एक छक्का ठोका और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपना तूफानी शतक
बिजड़ दिया। जहां रोहित शर्मा का बल्ला आज मैदान में तूफान मचा रहा था, तो वहीं शुभमन गिल भी इनसे पीछे नहीं रहे और इन्होंने जोश हेजलवुड के ओवर में एक नजाकत भरा शॉट खेला और चौका बटोरा। इसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। गिल जहां अपने अर्धशतक के करीब थे, तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोका और गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के करीब पहुंचा दिया था और दोनों के बीच अब 70 से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन अगला ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां रोहित शर्मा बेहतरीन 117 रन बनाकर आउट हुए और जब रोहित शर्मा आउट हुए तो लंच की घोषणा कर दी गई। इस दौरान भारतीय टीम ने 236 रन बना लिए थे और शुभमन गिल 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तो वही लंच के बाद मुकाबला